हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 जो OHE का आइसोलेटर वाला सेक्शन इस क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो यूनिट 2 में ओवरहेड इक्विपमेंट का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पिछला क्लास जो था हम लोग का 8वां क्लास, वहाँ तक हम लोग डिस्कस सेक्शन इंसुलेटर तक कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे जस्ट आगे वाला पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है आइसोलेटर, और इसको फिर देखते हैं। वैसे हम लोग आइसोलेटर पढ़ चुके हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में भी आइसोलेटर के बारे में पढ़े हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो सब स्टेशन रहता है या OHE जो है ओवरहेड सप्लाई के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसमें भी आइसोलेटर का यूज करते हैं फीडिंग पोस्ट के जगह पे। फीडिंग पोस्ट जहाँ लगा रहता वहाँ आइसोलेटर भी लगा रहता साथ। तो चलिए आइसोलेटर को हम लोग यहाँ फिर से डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस टॉपिक का नाम है आइसोलेटर। सबसे पहला चीज़ कि आइसोलेटर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या काम है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है। तो आइसोलेटर अगर आप देखिएगा, पढ़ के आए हैं, तो आइसोलेटर क्या है सर, एक मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है। आइसोलेटर क्या है, एक मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है। आइसोलेटर को हम लोग ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करते, मैनुअली ऑपरेट करते हैं। मैनुअली मतलब या तो ह्यूमन के इंटरफेस से होगा, मतलब आदमी जाएगा और आइसोलेटर को ओपन या क्लोज करेगा, या फिर मोटर ऑपरेटेड एक्शन होगा। मोटर लगा रहेगा आइसोलेटर के हैंडल में और मोटर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके आधार पर आइसोलेटर ओपनिंग या क्लोजिंग होगा। ठीक है। तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, कितना बार इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है कि आइसोलेटर किस टाइप का स्विच है, तो बोलिएगा मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं कि दीज आर मैनुअली ऑपरेटेड आइसोलेटर व्हिच आर यूज्ड फॉर द सेक्शन स्कीम ऑफ OHE। मतलब इंडियन रेलवे में OHE को जो सेक्शन करते हैं और सेक्शन के दौरान जो आइसोलेटर लगाते हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड आइसोलेटर हम लोग यूज करते हैं। अब एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि आइसोलेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है होता है वो हम आपको बताए थे, सिंगल पोल या डबल पोल। ये एक होता है सिंगल पोल डबल पोल, और दूसरा वन साइड ओपनिंग या डबल साइड, टू ब्रेक ओपनिंग या सिंगल ब्रेक ओपनिंग। मतलब एक पॉइंट उसका फिक्स रहेगा, एक पॉइंट ब्रेक करेगा, या मिड पॉइंट फिक्स रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका क्लोज होगा और ओपन होगा। तो चलिए उसको हम आगे डायग्राम में आपको दिखाएंगे सारा चीज़। वर्टिकल ब्रेक, हॉरिजेंटल ब्रेक, सिंगल ब्रेक, डबल ब्रेक, या सिंगल पोल या डबल पोल। ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग भाषा पे अगर देखें तो आइसोलेटर जो इंडियन रेलवे में यूज करते हैं वो सिंगल पोल या डबल पोल यूज करते हैं, या सिंगल ब्रेक या डबल ब्रेक बोल सकते हैं। ये जो बना हुआ रहता है, दीज आर यूज्ड, मेनली जो ये यूज किया जाता है, दीज आर यूज्ड इन ब्रिजिंग इंसुलेटेड ओवरलैप। आइसोलेटर का यूज और कहाँ करते हैं हम, ब्रिजिंग इंसुलेटेड ओवरलैप में भी आइसोलेटर का हम लोग यूज करते हैं। द आइसोलेटर आर ऑफ, और ये आइसोलेटर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो कहाँ होता है, एयर ब्रेक में। एयर के चारों तरफ में होता है, यानी कि चारों तरफ जहाँ ये ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसके चारों तरफ बस एयर रहता है, वही एयर क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। तो द आइसोलेटर आर ऑफ, किस टाइप का आइसोलेटर है, एयर ब्रेक वर्टिकल ओपनिंग टाइप आर ऑपरेटेड फ्रॉम ग्राउंडेड लेवल। और जो इंडियन रेलवे का 25 के भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो यूज करते हैं, कैसा आइसोलेटर यूज करते हैं, एयर ब्रेक वर्टिकल ओपनिंग टाइप आइसोलेटर। एयर ब्रेक वर्टिकल ओपनिंग टाइप आइसोलेटर हम लोग यूज करते हैं। उसको हम लोग नीचे ग्राउंड मतलब फिगर में दिखाए हैं। तो चलिए हम आपको पहले फिगर दिखा देते हैं। फिगर जब आप देखिएगा तो इस फिगर से समझिएगा कि कैसे अरेंजमेंट है। वैसे जो फिगर हम नीचे दिखाए हैं उसको हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे आपका। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फिगर जो आपका 2.9 नीचे एक फिगर है, या 2 बोल सकते हैं। फिगर 2 जो है उसमें हम सारा चीज़ को डिस्कस किए हैं, और वो पहले फिगर आप देख लीजिए फिर हम इसको डिस्कस कर देंगे आपका। तो चलिए फिगर को हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं। देखिए ये है आपका फिगर, ये आपका फिगर है। इस फिगर में अगर आप देखिएगा, इस फिगर में अगर देखिएगा तो ये इंसुलेटेड हुआ,
ये इंसुलेटर हुआ, 2 इंसुलेटर, ये इंसुलेटर और तीसरा इंसुलेटर ये बीच में, ठीक है। ये बीच में इंसुलेटर लगा हुआ। अब देखिएगा, इसको ज़रा गौर से देखिए, ये वाला जो एंड है इसका, ये वाला पॉइंट ये फिक्स है, और ये वाला जो पिन पॉइंट है, ये पॉइंट पे हम लोग ये रड जो है इसको हम लोग ला के इसमें क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं। तो इसके आधार पर अगर आप देखिएगा इसमें, तो वन एंड इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। पोल तो डबल पोल है, बट एक एंड इसका फिक्स हो गया और एक साइड ये ओपनिंग या क्लोजिंग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल ब्रेक। मतलब ब्रेक जो होता है, जुड़ता है या खुलता है दोनों एक साइड इसका फिक्स है, तो इसलिए इसको सिंगल ब्रेक आइसोलेटर बोलते हैं। और इसमें जो है इसका ओपनिंग क्लोजिंग करने के लिए ये जो बीच में लगा हुआ, यही जब ये नीचे आएगा, नीचे इसको खींचेंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म यहाँ से लगा हुआ, इसके थ्रू यहाँ लगा हुआ, और ये दोनों जो कनेक्टेड है, ये रड है, ये फाइनली रड है, इसी के मैकेनिज्म के थ्रू ये ऑपरेट होता है, इसी के मैकेनिज्म के थ्रू ये ऑपरेट होता है। इसका फुल डायग्राम अगर आप देखिएगा, इसका फुल डायग्राम अगर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 1.2.1.3, ये सबको हम एक्सप्लेन किए हैं। नीचे देखिए 1 वाला जो पॉइंट है इसको पेडिस्टल इंसुलेटर बोलते हैं। इस वाले को हम लोग इसको 1 जहाँ लिखा हुआ सब क्या है, पेडिस्टल इंसुलेटर। ये वाला ये सब इंसुलेटर है, पेडिस्टल इंसुलेटर है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका दूसरा पॉइंट आता है 2 जो लिखा हुआ, 2 मतलब हुआ ओपनिंग रड इंसुलेटर, 3 हुआ ओपनिंग रड और 4 हुआ ऑपरेटिंग रड। 4 आपको दिख रहा होगा, यहाँ 4 है। ये पूरा मैकेनिज्म ऑपरेटिंग यही हैंडल से हम लोग ऊपर, ये हैंडल ऑपरेटेड, इसमें मोटर नहीं लगा हुआ, और बहुत जगह मोटर लगा रहा था, मोटर ऑपरेटेड। तो ये हैंडल को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तभी आइसोलेटर ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा। तो ये कैसे होगा, मैनुअली होगा। मैनुअली मतलब यहाँ एक स्टाफ आएगा और स्टाफ इसको रड को ऊपर उठाएगा या नीचे करेगा, तभी आइसोलेटर ओपन होगा या क्लोज होगा। इसलिए इसको हम लोग मैनुअली बोलते हैं, ऑपरेटेड आइसोलेटर है, जो 25 kV AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इंडियन रेलवे में यूज होता है। तो चौथा तो समझ गए, चौथा जो यहाँ लेटर दिए हैं, चौथा मतलब इस लेटर का मतलब हुआ, ये जो लेटर लिखा हुआ इसका मतलब हुआ ओपनिंग रड हैंडल को ये दिखा रहा है, ये वाला ओपनिंग रड हैंडल है, ठीक। इसके बाद इसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट जो है ऑपरेटिंग रड है। ये जो तीसरा पॉइंट दिए इसको ऑपरेटिंग रड बोलते हैं। ये इससे जुड़ा रहता है, और फिर ये जो है ये वाले रड से ये जुड़ा हुआ, इससे ऊपर वाला ये पॉइंट जुड़ा हुआ, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग रड हुआ। दूसरा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, दूसरा ये है बीच में, ये इंसुलेटर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो दूसरा को हम लोग ऑपरेटिंग रड इंसुलेटर बोले हैं। ये क्या है सर, आपका ऑपरेटिंग रड इंसुलेटर है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका पेडिस्टल इंसुलेटर है। तो ये हुआ आइसोलेटर का जो 25 kV ट्रैक्शन में यूज करते हैं इंडियन रेलवे में, उसका डायग्राम हुआ। अगर 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछेगा तो आइसोलेटर के बारे में आप डिस्कस कर दीजिएगा। ये सबसे पहले डेफिनेशन, फिर सिंगल पोल या डबल पोल, फिर ब्रेकिंग, एयर ब्रेकिंग, वर्टिकल ओपनिंग है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखिएगा तो कैसा ओपनिंग है, वर्टिकल क्यों बोलते हैं सर, अगर आप एक्सिस ड्रॉ करते हो तो इस एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं जो हॉरिजेंटल एक्सिस, इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं जो वर्टिकल एक्सिस। तो फाइनली ये क्या है, वर्टिकल है। तो ये देखिएगा, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है या तो वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसलिए इसको वर्टिकल ओपनिंग या क्लोजिंग बोलते हैं, वर्टिकल ओपनिंग या क्लोजिंग बोलते हैं। तो ये कैसा आइसोलेटर है, वर्टिकल ओपन या क्लोज, एयर ब्रेक वर्टिकल ओपनिंग टाइप आइसोलेटर हम लोग इंडियन रेलवे में यूज करते हैं 25 kV में, ठीक है। ये तो देख लिए। इसमें और भी डायग्राम के थ्रू हम दिखाए हैं। पहले थोड़ा सा इसमें भाषा देख लीजिए, ऑपरेटिंग का भाषा हम लोग दिखाए हैं, लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट देखिए, एन आइसोलेटर इज अ स्विच यूज टू आइसोलेट अ सेक्शन ऑफ अ सर्किट फ्रॉम एनी लाइव कंडक्टर। मैंने कोई भी लाइव लाइन है, चालू लाइन है, उससे आइसोलेटर को अगर हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो वो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक तरह से सेक्शन में बढ़ जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिसकनेक्टिंग स्विच। आइसोलेटर क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटर एक क्या है सर, मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है, या आइसोलेटर को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं डिसकनेक्टिंग स्विच है। दे आर नॉट डिजाइन टू ब्रेक एट लोड कंडीशन। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आइसोलेटर को कभी भी हम लोग लोड कंडीशन में ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं करते। दे आर डिजाइन टू ऑपरेट ओनली अंडर नो लोड कंडीशन, यानी कि आइसोलेटर को जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे नो लोड कंडीशन, यानी कि लोड नहीं लगा रहना चाहिए, लाइन डिस्कनेक्ट हो, लाइन चालू रहेगा ठीक है लेकिन लाइन में लोड नहीं लगा रहे, यानी कि सर्किट ब्रेकर से लाइन कटा हुआ रहेगा, लोड हटा हुआ रहेगा, आफ्टर देन हम आइसोलेटर को ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इन HV सिस्टम यानी कि हाई वोल्टेज सिस्टम दे आर यूज विथ सर्किट ब्रेकर। जितना भी HV सिस्टम रहेगा अगर आइसोलेटर आप यूज करेगा तो उसके साथ सर्किट ब्रेकर और रिले भी लगा रहेगा। दे आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर की तरफ लगा हुआ रहेगा। मेनली दे आर टू टाइप्स ऑफ आइसोलेटर यूजिंग ट्रैक्शन। इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर देखिएगा तो इसमें मेनली हम लोग कितने टाइप का आइसोलेटर यूज किए हैं इंडियन रेलवे में, तो हम लोग दो टाइप का, एक हॉरिजेंटल टाइप आइसोलेटर और दूसरा वर्टिकल टाइप आइसोलेटर हम लोग इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट पांचवा पॉइंट है आपका क्या, सबसे पांचवा पॉइंट है इन हॉरिजेंटल टाइप आइसोलेटर द ओपनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स आर इन हॉरिजेंटल डिफेक्शन, हॉरिजेंटल ही डिफेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल टाइप और वर्टिकल टाइप आइसोलेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग के आधार पे। नहीं तो सिंगल पोल या डबल पोल बोल सकते हैं, या फिर सिंगल ब्रेक या डबल ब्रेक। ठीक है, तो आइसोलेटर को हम तीन तरह से डिफाइन, पोल के आधार पे सिंगल पोल डबल पोल, ओपनिंग क्लोजिंग के आधार पे सिंगल साइड ओपनिंग डबल साइड ओपनिंग, और मैकेनिज्म के आधार पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल मैकेनिज्म के आधार पे ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको डायग्राम दिखाएं, एक डायग्राम यहाँ है, इस डायग्राम को देखिए, ये भी आइसोलेटर का ही डायग्राम है। 25 के जो ऊपर दिखाएं वही डायग्राम है। देखिए ये 25 के भी सिंगल पोल आइसोलेटर है। इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ है, इसको टाई रॉड बोलते हैं, बीच वाला टाई रॉड ये ऊपर उठेगा, ये टाई रॉड, ये मूविंग रॉड है, यही रॉड ऊपर उठता है, ये फिक्स पॉइंट है यहाँ, ये बगल में जो ये वाला जो निकला हुआ है ऐसे करके ये, इसको आर्किंग हॉर्न बोलते हैं, इसको फिक्स जॉ बोलते हैं। जॉ मतलब इसी में आके आइसोलेटर जब नीचे आएगा तो इसमें फंस जाएगा। ये वाला जो इधर इधर इंसुलेटर लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिस्टल इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, पेडिस्टल इंसुलेटर हम लोग इसको बोलते हैं। ये 25 के भी सिंगल पोल आइसोलेटर, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यही आइसोलेटर यूज होता है 25 के में। और दूसरा इसी का ये वाला जो ऊपर में दिखाएं, इसका ओपन पोजीशन आपको दिखाएं कैसे ओपन रहता है। तो देखिए ये इसमें इस टाइप से, इसमें डबल भी हम लोग यूज करते हैं, एक ये हो गया सिंगल, एक उधर डबल, दो हम लगाए हुए हैं, डबल लाइन है, एक लाइन दो लाइन, तो डबल सिंगल ब्रेक। ब्रेकिंग इसका सिंगल है, डबल लगाए हैं, दो को लगाए हैं, बट ब्रेकिंग देखिए एक पॉइंट फिक्स है, एक सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग, इसलिए सिंगल ब्रेक बोलेंगे। ब्रेकिंग कैसे हो रहा है, तो वर्टिकली ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, हॉरिजेंटली ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे या ऐसे लेफ्ट राइट नहीं हो रहा, लेफ्ट मतलब हॉरिजेंटली ऐसे नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वर्टिकली, यानी कि वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है या वाई एक्सिस में नीचे आ रहा है, इसलिए इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्टिकली है, बट सिंगल पोल है, एक पोल फिक्स है, एक पोल सिर्फ जुड़ता है या खुलता है, तो सिंगल पोल इसको बोलेंगे। इसी का और एक डायग्राम है, ये देखिए ये वाला डायग्राम, ये लगा हुआ वो ये कौन सा पोजीशन है, ओपनिंग पोजीशन, इस पोजीशन को आप बोल सकते हैं ओपन पोजीशन है सर, ओपन पोजीशन है। और नीचे जब आएंगे ये क्लोज पोजीशन है, ये कैसा पोजीशन है, क्लोज पोजीशन है, क्लोज्ड पोजीशन है आइसोलेटर का क्लोज पोजीशन है। और इसके बाद दूसरा इस टाइप से होता है, ये तीन अगर लाइन है तो तीनों लाइन का इसमें दिया हुआ, इसमें अगर तीन लाइन है, अगर ये एक ये ठीक है, देखिए तीन, ये टायर एक ही रॉड से सारा जुड़ा हुआ, एक ही रॉड से सब जुड़ा हुआ, इसका मैकेनिज्म नीचे है रॉड। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखिएगा तो देखिए एक इधर इंसुलेटर, एक इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, और ये बीच वाला जो इंसुलेटर यही ओपनिंग क्लोजिंग है। अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो ये क्या आएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, सब ऊपर उठ जाएगा, सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसको जैसे नीचे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसमें आके क्लोज हो जाएगा, इसमें आके क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप का भी आइसोलेटर हम लोग इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। सब सिंगल ब्रेक है, सब सिंगल ब्रेक है। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए ये डबल ब्रेक आइसोलेटर कैसे है सर, समझ गए आप डबल ब्रेक है, तो ये बीच वाला जो है, तीन फेज अगर आरवाबी तो तीनों में लगा हुआ है, ये बीच वाला जो है आपका, ये बीच वाला ये आपका मूवेबल रहता है, यही या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों फिक्स रहेगा। यही दोनों पॉइंट में आपका क्या रहता है, क्लोजिंग
वो रहता है। और ये क्या करेगा, या तो इधर घूम के जाएगा लेफ्ट या राइट, और जैसे ही घूम के जाएगा तो इधर जैसे आएगा तो इधर से ओपन हो जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर भी ओपन हो जाएगा। फिर जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे समझिए, अगर सर इसको हम ये वाला बीच वाला रड घूमेगा, ये दोनों जॉ है, ये दोनों जॉ में फंसेगा ये जाके, नीचे रड लगा हुआ इससे कर, ये दोनों फिक्स पॉइंट रहता है। तो अगर ये घूमेगा सर, इसको अगर आप ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो ये वाला रड इधर खुलेगा सर, ये वाला इधर जाएगा तो ओपन हो जाएगा। इसको क्लॉकवाइज हो गया, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाओ, तो क्या होगा, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में आएगा ये क्या जाएगा, यहाँ सट जाएगा, ये इधर आएगा तो इसमें सट जाएगा। तो जब भी इसको क्लोज करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज में आइसोलेटर को घुमाएंगे, जब भी ओपन करना हो तो क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप के आइसोलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, टू पोल आइसोलेटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डबल ब्रेक आइसोलेटर। डबल ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, टू साइड, दोनों से डबल साइड, इधर भी ब्रेक हो रहा है, इधर भी ब्रेक हो रहा है, तो टू साइड आइसोलेटर बोलते हैं। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसा है, हॉरिजेंटली ये या तो लेफ्ट जा रहा है या राइट आ रहा है, हॉरिजेंटली, इसमें वर्टिकल कोई मूवमेंट नहीं, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और टू पोल है, दो पोल है, इसमें कितना है, दो पोल, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ, ये बीच वाला मूवेबल है, ये दोनों फिक्स है, तो इसको डबल पोल आप बोल सकते हैं। और कैसा, हॉरिजेंटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, हॉरिजेंटल ओपनिंग और क्लोजिंग है इस आइसोलेटर का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको अभी हम क्या क्या समझाएं कि आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर कितने टाइप के होते हैं, आइसोलेटर का क्या फंक्शन है, आइसोलेटर कब उसको ओपन करेंगे, कब क्लोज करेंगे, वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस किए। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग का है पॉलीगोनल OHE। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीगोनल OHE। क्या है, पॉलीगोनल OHE। तो देखिए पॉलीगोनल OHE में सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगन किसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं, व्हाट इज पॉलीगन। तो लिखे हैं पॉलीगन क्या है, पॉलीगन इज अ क्लोज शेप विथ स्ट्रेट साइड, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगोनल मतलब ही होता है, पॉलीगोनल मतलब होता है पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, गोन मतलब होता है एंगल, यानी कि अलग अलग एंगल से जब स्ट्रेट लाइन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीगोनल बनता है। हम बना के आपको एक दिखाते हैं, देखिए आपका एक स्ट्रेट लाइन हुआ, एक स्ट्रेट लाइन, 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 एक स्ट्रेट लाइन। तो सारे स्ट्रेट लाइन को हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन हुआ, दो हुआ, 3 4 5 6, सारे स्ट्रेट लाइन को अगर देखिएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो अगर बहुत सारे एंगल से मैंने बहुत सारे एंगल से मिलके स्ट्रेट लाइन को अगर एक क्लोज लूप बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड पॉलीगोनल लूप, या पॉलीगॉन उसको हम लोग बोलते हैं। तो कहता है हम लोग का जो OHE है, ओवरहेड इक्विपमेंट है, उसमें पॉलीगन का कंसेप्ट यूज करके, यानी कि स्ट्रेट लाइन जोड़ेंगे, 2 3 5 4 स्ट्रेट लाइन को जोड़ेंगे, बट सम अलग अलग एंगल, या ऐसे बोल सकते हैं मेनी एंगल के साथ, तो पॉलीगन का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को हमको जोड़ना है सर एंगल के साथ, बहुत सारे एंगल के साथ, जिसके लिए हम लोग पॉलीगन का कंसेप्ट सीखते हैं। तो पॉलीगन का कंसेप्ट सीख के हमको क्या होगा कि फाइनली जो हम लोग का OHE लाइन डिजाइन करेंगे सर, पोल के साथ जो हम लोग ये कैटनरी हुआ, ये कॉन्टैक्ट वायर, ये जो हम पेंटोग्राफ लगाएंगे, ये पेंटोग्राफ का हाइट चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा सर, और ये वाला स्ट्रेट लाइन जो, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो सब एंगल पे जुड़ेगा, सब एंगल पे। नीचे वाला क्या होगा, 100% स्ट्रेट रहेगा, बट ऊपर वाला जो रहेगा ये डिफरेंट एंगल पे रहेगा, ये डिफरेंट एंगल। सिर्फ कैटनरी में चेंज होगा, कॉन्टैक्ट वायर कभी नहीं चेंज होगा, कॉन्टैक्ट वायर हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा।
ये कैटनरी वायर जो है ये अलग अलग एंगल से जुड़ेगा, ये अलग अलग लाइन से, स्ट्रेट लाइन, ये एक छोटा वाला सेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन से जुड़े रहेंगे। कौन सा? ये वाला आपका, ये वाला सेक्शन, ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ तक एक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। बट नीचे वाला जो रहेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसी के लिए हम पॉलीगन का कंसेप्ट यूज करते हैं, किसमें? ओवरहेड इक्विपमेंट में, ठीक है। चलिए उसको आगे और भाषा से क्लियर हो जाएगा, जितना भी बात है सारा भाषा आगे लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉलीगन तो समझ गए सबसे, पॉली मतलब मेनली, गॉन मतलब एंगल, बहुत सारे एंगल पे हम लोग डिजाइन करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ पहला पॉलीगोनल OHE मतलब क्या होता है, लिखे हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। अब पॉलीगोनल HE हम लोग इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रैक है उस पर जो लोको चलेगा वो फाइनली एक स्पीड से सारा लोको नहीं चलेगा। मालगाड़ी अगर गुड्स ट्रेन आएगा तो वो 30, 40, 50 के स्पीड से आएगा, अगर पैसेंजर आएगा तो 40, 50, 60 के स्पीड से आएगा, अगर लोकल ट्रेन आएगा तो वो 60 के स्पीड से आएगा, अगर राजधानी गुजरेगा तो 80, 90, 100 के स्पीड से गुजरेगा, दुरंतो गुजरेगा तो 80, 90 के स्पीड, 100 के स्पीड से गुजरेगा, कैपिटल गुजरेगा तो 80 के स्पीड से गुजरेगा। तो मतलब कि हमारा ट्रैक एक ही है, OHE ऊपर में डिजाइन एक ही किया गया, बट जो डिफरेंट डिफरेंट लोको आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन जब गुजरते हैं उससे, तो वो अलग अलग स्पीड के साथ गुजरेंगे। तो कहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, डिफरेंट स्पीड के आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन पॉलीगन सिस्टम। पॉलीगन सिस्टम में हम अलग अलग कंस्ट्रक्शन को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ OHE ओवर द स्पैन बिटवीन सपोर्ट वेरीज, मैक्सिमम इलास्टिसिटी अकर्स एट मिड पॉइंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्पैन। कहता है कि हम लोग का जो OHE लाइन है सर, तो OHE लाइन में ये पोल हुआ सर, ये पोल हुआ, ये दोनों पोल के बीच की दूरी को हम स्पैन लेंथ बोलते हैं, स्पैन लेंथ बोलते हैं। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, कैटनरी वायर को लटकाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट वायर हम लोग का होता है, कॉन्टैक्ट कैटनरी लगने के बाद फिर बीच में हम लोग का ड्रॉपर लगता है। ये ड्रॉपर सेम हाइट का नहीं रहता, सब अलग अलग हाइट का रहता है। क्यों सर? क्योंकि जब इससे ट्रेन गुजरेगा सर, जब इससे ट्रेन गुजरेगा, इस पे से ट्रेन जब गुजरेगा तो अलग अलग स्पीड का अगर ट्रेन गुजरेगा तो फाइनली जो स्ट्रेच जो लगेगा, इस कंडक्टर पे जो खिंचाव आएगा, उस खिंचाव के कारण ये क्या करेगा, इस कंडक्टर को डिफॉर्म करेगा। तो कहता है कि मैक्सिमम जो इलास्टिसिटी इस कॉन्टैक्ट वायर में लगेगा, कॉन्टैक्ट वायर में जो लगेगा सर मैक्सिमम इलास्टिसिटी, वो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, सबसे नीचे। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो इस मिड पॉइंट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा। और ये डिपेंड करेगा आपका स्पैन लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनली जो कंडक्टर में एक खिंचाव आता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आप रबर देखे होंगे, रबर, तो रबर को क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं, अब फिर जब फोर्स लगाना छोड़ देते हैं, फिर रबर क्या होता है, अपने पुराने पोजीशन पे आ जाता है। तो उसी तरह इलास्टिसिटी मतलब हुआ कि एट इंस्टेंट हम फोर्स के हेल्प से उसको डिफॉर्म करते हैं, आफ्टर देन जब फोर्स रिमूव हो जाता है तो फिर अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जो भी उसका ओरिजिनल शेप और साइज था। तो इसलिए हम इलास्टिसिटी को यहाँ डिफाइन किए, आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ हम इलास्टिसिटी को डिफाइन कर दिए हैं। देखिए यहाँ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन किए हैं, इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं। देखिए इलास्टिसिटी के बारे में हम लिखे हैं, इलास्टिसिटी के बारे में कि इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का वो क्षमता होता है या किसी भी कंडक्टर का वो क्षमता है टू रेसिस्ट और डिस्ट्रॉइंग इन्फ्लुएंस। ये मतलब डिस्ट्रॉइंग इन्फ्लुएंस जो लगता है, डिस्ट्रॉइड क्या करता है, यानी कि उसका जो शेप और साइज को जो चेंज करता है, एंड चेंज करने के बाद and to return to its original size and shape when that influence or
फोर्स इज रिमूव्ड। जब फोर्स लगता है तो कंडक्टर का शेप साइज चेंज होता है, बहुत कम होता है, बट जैसे ही फोर्स रिमूव होता है तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे अगर कंडक्टर का शेप साइज चला था तो कहते हैं कि इलास्टिसिटी कंडक्टर में है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलास्टिक। अगर इलास्टिक नहीं रखिएगा, रिजिड कर देगा, रिजिड मतलब पूरा ठोस बना दीजिएगा, थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो कंडक्टर ब्रेक कर जाएगा, एट इंस्टेंट ब्रेक कर जाएगा। बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कंडक्टर को सम इलास्टिसिटी देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, डीस्टोरिंग फोर्स, तो वो थोड़ा सा उसके शेप एंड साइज में चेंज होगा। जैसे ही वो फोर्स खत्म, और ये फोर्स कैसे लगेगा सर, मेनली ये पेंटोग्राफ के द्वारा ये फोर्स लगता है हाई स्पीड मूविंग ट्रेन में, हाई स्पीड मूविंग लोको के कारण। तो जैसे ही ये फोर्स रिमूव हो जाएगा तो वो कंडक्टर फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कंडक्टर या ऑफ दैट एलिमेंट। उस वस्तु का वो इलास्टिसिटी कहलाता है, क्षमता कहलाता है, जिसके आधार पर वो डिफॉर्म होता है, फिर फोर्स जाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में चला आता है। तो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर इस चीज़ में हमको हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो अब कहता है यहाँ अगर आप देखिएगा तो लिखे हैं, हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि पॉलीगोनल सिस्टम अगर है, पॉलीगोनल सिस्टम के द्वारा हम लोग अगर डिजाइन करते हैं OHE को, कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को, तो पॉलीगोनल सिस्टम मेनली एंगल के आधार पे अगर हम OHE का डिजाइन देखिएगा तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, साथ ही स्पैन लेंथ मतलब दो पोल जो लगाते हैं उसके बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है कि कितना एंगल पे हम कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को ड्रॉपर के हेल्प से अरेंज करेंगे। अभी जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, तब आपको पॉलीगन का कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं जब हम OHE के हेल्प से कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर को ओवरहेड लाइन में प्लेस्ड करते हैं, तब वहाँ हम लोग का ये पॉलीगन यानी कि मेनी एंगल का कंसेप्ट आता है। तो देखिए, पॉलीगोनल सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो डिपेंड करता है स्पैन ऑफ लोकोमोटिव के आधार पे। तो उसके आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, जो सबसे साधारण स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। तीसरा होता है स्ट्रेच्ड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। और चौथा होता है हम लोग का मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह पूरा OHE लाइन को जो हम लोग कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर बिछाने का काम करते हैं वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है और स्पैन लेंथ के पे भी डिपेंड करता है। उसमें हम लोग पॉलीगन का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके आधार पे कितने टाइप का डिजाइन करते हैं, 4 टाइप का। पहला सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, दूसरा है कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। सिंपल और कंपाउंड में ही और 2 टाइप का है कि सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हम स्ट्रेच कैटनरी कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और कंपाउंड में हम लोग मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। इसके आधार पे 4 तरह का स्ट्रक्चर हम आपको भी सिखाएंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कंसेप्ट को समझने में। तो चलिए, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट है हम लोग का सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, जो सबसे आसान है, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका अगर डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ में आएगा। ये डायग्राम है सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन का, ये डायग्राम है सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन का, जो आपको बड़ा आसानी से समझ में आए। ये वाला डायग्राम, ये सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन का डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है सर, ये डायग्राम बहुत ही आसान है। इसमें क्या किए हैं, ये इसको मास्ट बोलते हैं या पोल बोलते हैं। मास्ट लगा दिए सर, और मास्ट के बीच स्पैन लेंथ रखे, स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ देखिएगा तो 72 मीटर रखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं हम लोग, इसमें और हम लोग क्या किए, मास्ट लगा दिए 72 मीटर की दूरी पर। इसके बाद ये तार जो है, इस तार को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटनरी वायर, या इसी का दूसरा नाम है मैसेंजर वायर। और फिर ड्रॉपर अलग अलग हाइट का, ड्रॉपर का हाइट देखिए, इसलिए यहाँ पॉलीगोनल का ड्रॉपर का हाइट देखिए फिक्स नहीं है, सब अलग अलग लंबाई का ड्रॉपर है। डिफरेंट डिफरेंट हाइट के ड्रॉपर लगा दिए और नीचे क्या किए,
कॉन्टैक्ट वायर। फाइनली हमको कॉन्टैक्ट वायर जो लगाना है वो स्ट्रेच वायर होना चाहिए, उसमें देयर हैव नो एनी डिफॉर्मेशन, देयर हैव नो एनी एंगल। जो भी एंगल का कंसेप्ट है पॉलीगोनल का है यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेच, सब स्ट्रेच मैंने सिंगल स्ट्रेट वायर है, बट ड्रॉपर की हेल्प से अलग अलग एंगल सब में, सब क्या है स्ट्रेट लाइन है जो अलग अलग एंगल से जुड़ा हुआ। तो फाइनली पॉलीगोनल का कंसेप्ट कहाँ यूज करते हैं, ये कैटनरी वाले में यूज किए हैं, और हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर स्ट्रेट लाइन होता है और उसको बना के रखते हैं। तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है क्या आपका, जिस स्ट्रक्चर का नाम है सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। डायग्राम से समझ में आ गया सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ यूज करते हैं सर, 25 kV इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ईटी में हम लोग एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। सबसे साधारण है, सबसे आसान है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आप देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। तो देखिए इसमें लिखे हैं इन सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, इन सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, इन सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन इन द पॉलीगोनल सिस्टम एज एम्प्लॉय ऑन 25 kV AC सिंगल फेज लाइन में हम लोग यूज किए। कहता है ये जो बना हुआ रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड ग्रूव कॉपर और कैडमियम कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 107 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोर्टेड एट इंटरवल बाय ड्रॉपर, ड्रॉपर से सपोर्ट किया हुआ रहता है फ्रॉम स्ट्रैंडेड कॉपर केबल 65 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया सस्पेंडेड इन अ कैटनरी वायर। इसमें दो वायर यूज करते हैं, हमेशा आपको दिखा होगा दो वायर, सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन में हमेशा दो वायर दिखता है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, अभी भी एक वायर को हम लोग बोलते हैं कैटनरी वायर, दूसरा है कॉन्टैक्ट वायर, बीच में ड्रॉपर। तो अब जो ये ड्रॉपर अलग अलग हाइट का, लेकिन ये दोनों जो कंडक्टर यूज किए हैं, ये दोनों जो कंडक्टर हम यूज किए हैं, ऊपर कैटनरी नीचे कॉन्टैक्ट, ये दोनों का अपना अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 65 mm स्क्वायर, और ऊपर वाला नीचे वाला जो है कॉन्टैक्ट वायर इसका है 107, इसका है 107 mm स्क्वायर, और ऊपर वाला जो है आपका जिसको हम लोग नाम दिए हैं कैटनरी वायर, इसका होता है 65 mm स्क्वायर क्रॉस, ये क्या क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका होता है। इसके बाद ये तो हो गया दोनों का साइज के बारे में, क्रॉस सेक्शन कितना मोटा होता है लिखे हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है जिस टावर से सपोर्टेड रहता है उस टावर के बीच का स्पेन लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड स्पेन लेंथ 72 मीटर हम लोग रखते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम, यहाँ है आपका पॉइंट कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम प्रोवाइड सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी डिफिकल्टी ऑफ करंट कलेक्शन। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को 25 kV सिंगल कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन फॉर AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन इंडियन रेलवे में हम लोग यूज करते हैं। सबसे आसान स्ट्रक्चर, और इस पे इस ओवरहेड OHE अरेंजमेंट के थ्रू जो हम लोगों को चलाएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर ट्रेन चलेगा भी, तो इस स्ट्रक्चर में करंट कलेक्शन करने में पेंटोग्राफ को कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब नहीं समझे सर, क्या कहना चाह रहे हो सर आप, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये आपका दो मास्ट लगा हुआ, उसके बीच स्पेन लेंथ 72 मीटर है, नीचे पटरी बिछा हुआ, इस पर आपका लोको चल रहा है, रेल इंजन चल रहा है, ऊपर आपका कैटनरी वायर लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट वायर है, ड्रॉपर लगा हुआ है। इस केस में अगर आपका इसका पेंटोग्राफ इससे टच किया हुआ है, तो ये पेंटोग्राफ इससे अगर टच किया हुआ है, ये पेंटोग्राफ अगर इससे टच किया हुआ तो ये 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो देयर हैव नो एनी डिफिकल्टी सेंस बाय द लोको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से करंट को कलेक्शन करते जाएगा 100%, देयर हैव नो एनी स्पार्क, आराम से करंट कलेक्शन करते हुए 120 के स्पीड से ये ट्रेन चल सकता है इस टाइप के OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए 120 किलोमीटर तक आप ट्रेन चला सकते, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड अगर चलाएंगे तो क्या करना होगा, तो फिर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो उसको आगे हम लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे सीखते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट होगा, देखिए क्या लिखे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर
लाइट वेट ऑल सिस्टम एंड फॉर ब्रांच एंड लूप लाइन एंड सेकेंडरी रूट वेयर ऑपरेटिंग स्पीड आर लो। मेनली सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन कहाँ यूज करते हैं? लाइट वेट के लिए, जहाँ बहुत कम ट्रेन चलता हो, कम लोड रहता हो, लाइट लोड हो। दूसरा ब्रांच के लिए, माना कि एक लाइन से दूसरा लाइन जब सेपरेट होता है ब्रांच में यूज करते हैं, लूप लाइन में यूज करते हैं, लूप लाइन में यूज करते हैं, सेकेंडरी रूट पे यूज करते हैं। ये सब पे हम लोग सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आया है कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। तो चलिए कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सीखते हैं। क्या है कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन? तो हेडिंग क्या है? कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। देखिए कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन को अगर आप सीखिएगा तो लिखे हैं इन कैटनरी कंस्ट्रक्शन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 वायर। ये याद रखिएगा, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन जो होता है सर कितने 3 वायर का ये सिस्टम है। जबकि सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन जो था, सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन वो 2 वायर था, एक एक कॉन्टैक्ट वायर था, एक कैटनरी वायर था, बीच में ड्रॉपर लगा हुआ था। बट कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है सर, इसमें हम लोग 3 वायर यूज करते हैं। एक वायर को हम लोग बोलते हैं मेन कैटनरी वायर, दूसरा को बोलते हैं ऑक्सिलरी कैटनरी वायर और तीसरा को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। तो चलिए इसको भी हम लोग डायग्राम से आगे और भी कंसेप्ट को इसका क्लियर करेंगे, थोड़ा सा भाषा और देख लेते हैं। तो लिखे इन कैटनरी कंस्ट्रक्शन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर, द मेन वायर, कैटनरी वायर एंड ऑक्सिलरी कैटनरी वायर। ठीक है, द मेन कैटनरी वायर, ऑक्सिलरी कैटनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। ऑल द 3 आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, और सभी एक ही प्लेन में रहेंगे। सभी कहाँ रहेंगे? वर्टिकल प्लेन में ही रहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हमको आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हम लोग स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम अगर आप देखिएगा, इसका डायग्राम देखिएगा तो ये रहा इसका डायग्राम, ये आपका रहा इसका डायग्राम। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम उसे बना भी रहे हैं, इसको देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या किए, एक पोल लिए सर, एक पोल लिए, 2 पोल ले लिए, इसको मास्ट बोलते हैं। 72 मीटर के डिस्टेंस पे ले लिए दोनों पोल। ठीक है सर, बीच में स्पेन लेंथ 72। एक वायर जो ये खींचे सर, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटनरी वायर। ये कैटनरी, इस कैटनरी वायर को हम क्या नाम देंगे सर? इसको हम लोग देंगे मेन कैटनरी वायर, आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मेन, मेन मतलब मुख्य, मेन कैटनरी वायर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉपर लगाएंगे। ये ड्रॉपर हुआ, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर। फिर इस ड्रॉपर के साथ 2 आर्म जोड़ देंगे, 2 आर्म जोड़ देंगे, 2 आर्म जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिए। ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर नीचे ड्रॉप करेंगे, नीचे इसको ड्रॉप करेंगे। सब में रड लगा रहता है, नीचे ड्रॉप करेंगे। और नीचे क्या करेंगे? फाइनली कॉन्टैक्ट वायर लगा देंगे, नीचे फाइनली कॉन्टैक्ट वायर लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए सर। अब जो ये वाला सेक्शन है, इसको ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ये वाला सेक्शन को सिर्फ इस वाला, इस बीच में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ ये वाला सेक्शन जुड़ेगा। डायग्राम देख लीजिए कंपाउंड कैटनरी का, इस वाला, ये वाला जोड़ देंगे। ठीक है सर। तो अगर गौर से इसको देखिएगा सर, तो देखिए कैसे बनता है ये। इसको अगर गौर से आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो ये वाला सेक्शन जो हुआ, यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर? ऑक्सिलरी कैटनरी, ऑक्सिलरी कैटनरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कैटनरी। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला, ये वाला, ये वाला सेक्शन जो है, इसको बोलते हैं मेन ड्रॉपर। इसको भी क्या बोलते हैं? मेन या सॉलिड ड्रॉपर, सॉलिड ड्रॉपर है, सॉलिड ड्रॉपर। और ये जो आपका नीचे जो यहाँ से ये ऐसे खींचे हैं, ये वाला जो ड्रॉपर खींचे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल सॉलिड ड्रॉपर। ये भी ड्रॉपर है, ये भी ड्रॉपर, बट ये मूवेबल है। क्यों सर? इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखिए, हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ये देखिए ऐसे तार इसमें पीछे, ऐसे किए ऐसे उठाए, 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 ऐसे गया, ऐसे ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे गया। तो मतलब ये एक तार हुआ सर,
ये एक तार हुआ और ये एक तार हुआ, 3 गो तार हुआ। तो मतलब आपको देखने में लग रहा होगा ये थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, ये देखने में लग रहा हो, लेकिन ये क्या है कि फाइनली ये कंडक्टर ही है। जैसे कैसे, फिर से इसको हम बना दें, अगर ये दोनों हुआ सर, ये मेन हुआ, ये कॉन्टैक्ट हुआ, यहाँ से आप क्या करो सर, तार यहाँ से उठाओ, ऐसे 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 ऐसे, एक ही तार है सर, एक ही तार, ऐसे कर दिए। इसके बाद क्या करो फिर सर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये सब ड्रॉपर है, ये सॉलिड फिक्स ड्रॉपर है। और यहाँ जो आप ड्रॉपर लगाओगे सर, ये मूवेबल ड्रॉप होगा, ये मूवेबल ड्रॉपर होगा, ये मूवेबल ड्रॉपर होगा, ये मूवेबल ड्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये है आपका कंपाउंड। अगर आप डायग्राम समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, ये कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर। इसका भाषा देखिए, भाषा में पहला ऑब्जेक्टिव में आप तो टिक कर लीजिएगा, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन कैसा कंस्ट्रक्शन है सर। तो कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन आपका 3 वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन है, 3 वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 3 वायर है, ठीक है। एक चीज़, दूसरा चीज़ कि द कॉन्टैक्ट वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम, द कॉन्टैक्ट वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड कैडमियम कॉपर, ठीक है, स्टैंडर्ड कैडमियम कॉपर होता है, ऑक्सिलरी कैटनरी बाय सॉलिड वायर ड्रॉपर विथ विच आर फ्री टू स्लाइड वर्टिकली, मैंने वर्टिकली वो मूव कर सकता है, वर्टिकली वो क्या कर सकता है सर, मूव कर सकता है, वर्टिकली मूव कर सकता है। कहता है कि ऑक्सिलरी वायर जो है वो सस्पेंडेड फ्रॉम मेन कैटनरी वायर बाय सॉलिड वायर ड्रॉपर, द पर्पस ऑफ द ऑक्सिलरी कैटनरी। अब देखिए, ऑक्सिलरी कैटनरी, मेन कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर, तो पर्पस क्या है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाने का, तो द पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इज दैट राइजिंग द करेंट कैरिंग कैपेसिटी एंड इज टू प्रोवाइड फॉर मोर यूनिफॉर्म, मेनली यूनिफॉर्मिलिटी को बनाना। क्यों, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के स्पीड तक जो ट्रेन का लोको जो प्रेशर लगाता है कॉन्टैक्ट वायर पे, वो सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन भी उसको झेल पाता है। लेकिन अगर उससे स्पीड बढ़ जाएगा, 140, 150, 60 आ जाएगा, तो उस केस में आपका सिंगल कैटनरी वायर उसको नहीं सह पाएगा। तो उस केस में हमको फिर क्या चाहिए सर, उस केस में हमको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन से उस प्रेशर को, उस डिफॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट वायर सह पाता है, क्योंकि इसमें एक तो एक्स्ट्रा एक कैटनरी वायर दे दिए, साथ ही ड्रॉपर जो लगाएं तो 2 टाइप का, सॉलिड दोनों ड्रॉपर है, एक फिक्स ड्रॉपर, एक मूवेबल ड्रॉपर लगाए हैं जो उस फोर्स को एट इंस्टेंट सह पाए और कॉन्टैक्ट वायर में 100% स्टेट बना के रखे। देयर हैव नो एनी डिफॉर्मेशन इन कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो और 100% करंट कलेक्शन हो पाए प्रॉपर, ठीक है। इस चीज़ को हम नीचे लिखे भी होंगे, लिखे हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड इज टू प्रोवाइड फॉर मोर यूनिफॉर्म इन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया रहता। कहता दिस टाइप ऑफ, मतलब कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो है इज मेनली यूज वेयर स्पीड रेंज 190 से 225 किलोमीटर पर आवर का। अगर ट्रेन स्पीड से चलेगा ट्रैक पे तो आपको कंपाउंड कैटनरी टाइप का कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। बट इंडिया में मैक्सिमम जो है, अगर आप देखिएगा तो हम लोग का 25 के भी सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन ही यूज करते हैं, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम 110 115 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चलता है, वो भी कंटिन्यूस नहीं चलता है, रात में जब ट्रैक पूरा खाली रहता है तब चलता है, नहीं तो इंडिया में मैक्सिमम 80-90 का स्पीड है, मैक्सिमम 100 जाता है। तो हम लोग का सिंगल 25 के भी कैटनरी कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरा इंडियन रेलवे में। बट नॉलेज के लिए सारा हमको जानकारी होना चाहिए, सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, फिर स्ट्रेच्ड कैटनरी कंस्ट्रक्शन या इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन और मॉडिफाइड वाई कंपाउंड। तो अगर आप सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, तो आगे जो 2 और समझाएंगे अभी उसको समझने आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों सर, दोनों का सेम कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो चेंज को आपको समझना। तो चलिए वो दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, जिसको हम लोग बोले हैं स्ट्रेच्ड कैटनरी कंस्ट्रक्शन।
माने तीसरा टाइप है स्ट्रेच्ड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, या इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड वाई, ऐसे वाई टाइप का स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। डायग्राम देखिएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम इसका, ये देखिए यही डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर देखिएगा तो क्या चेंज है, अगर गौर से देखिएगा तो कुछ नहीं चेंज है सर, सब चीज़ सेम है, थोड़ा सा चेंज है। एक पोल लिए सर, दूसरा मास्ट लिए, 2 मास्ट ले लिए सर, 2 मास्ट ले लिए सर, एक मास्ट 2 मास्ट, इसके ऊपर कैटेनरी वायर ऐसे लटका दिए सर, नीचे कॉन्टैक्ट वायर लटका दिए सर, ड्रॉपर लगा दिए सर, ड्रॉपर लगा दिए। अब इसमें चेंज क्या है सर कि जो टावर के पास, टावर मतलब ये जो मास्ट है, पोल के पास जो ड्रॉपर लगाएंगे वो ड्रॉपर किस टाइप का लगाएंगे, वाई आकार का लगाएंगे, इस टाइप का, इसको स्ट्रेच ड्रॉपर बोलते हैं। इस टाइप का ड्रॉपर लगाएंगे, इसी को हम लोग स्ट्रेच ड्रॉपर बोलते हैं, इसी को हम लोग वाई ड्रॉपर भी बोलते हैं। इस टाइप का ड्रॉपर लगाएंगे, स्ट्रेच ड्रॉपर, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड वाई। वाई मतलब क्यों वाई बोले हैं सर, क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर आप गौर से देखिएगा तो ये वाई के तरह ही लगता है, देखिए वाई के तरह ही लगता है। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, ये वाई के तरह ही लगेगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वाई स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड वाई स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वाई स्ट्रक्चर। चलिए डायग्राम से समझ गए। और थोड़ा सा इसमें भाषा देखिए क्या लिखे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन a short length of supplementary catenary is provided, the end of which of the attached to the main catenary at point 5 to 10 मीटर, 5 to 10 मीटर पे हम लोग ये साइड वाला लगाते हैं फॉर ईच साइड ऑफ सप्लीमेंट्री पॉइंट। सप्लीमेंट्री के ईच साइड में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो भी हम लिखे होंगे। प्रोविजन ऑफ स्टिच्ड वायर इन द कैटेनरी वेरिएशन इन इलास्टिसिटी इज रिड्यूस, इलास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, एंड इट इम्प्रूव करंट कलेक्शन बाय द पेंटोग्राफ। और इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट वायर हम लोग का हमेशा 100% विदाउट डिफॉर्म रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा, जिससे कि करंट कलेक्शन जो होगा पेंटोग्राफ से वो प्रॉपर हो पाएगा। ये जो वाई का जो लेंथ होता है एक तरह से जो लगाते हैं सर, वो 10 मीटर वाई टाइप स्ट्रेच सिस्टम नॉर्मली एडोप्टेड फॉर स्पीड कितना 140 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर ट्रैक पे ट्रेन चलता है तो मॉडिफाइड वाई कैटेनरी कंस्ट्रक्शन हम लोग लगाते हैं, जिसमें 10 मीटर की लंबा वाई टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं। कहाँ ये मेनली ऐड करते हैं, सिर्फ जहाँ मास्ट है, मास्ट से इस टाइप से स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यही वाई स्ट्रक्चर मास्ट के दोनों तरफ, बस इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी। सिंपल आखिर है तो ये सिंपल है कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, सिर्फ इसको दोनों एंड में हम लोग इसका यूज किए हैं, मास्ट के हेल्प से वाई टाइप का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन किए, वाई टाइप का मॉडिफिकेशन किए, सो दैट इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। जो स्पीड कहाँ तक ट्रेवल कर पाएगा 140 किलोमीटर पर आवर तक, ये सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है। सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन वैसे कहाँ तक हम यूज करते हैं, 100 किलोमीटर तक यूज करते हैं। अगर ये वाला अगर बीच में आप लगा दीजिएगा, ये वाला लगा दीजिएगा, तो ये 100 से बढ़ के हो जाएगा 140 किलोमीटर तक का स्पीड को सह पाएगा, या उसको आराम से करंट कलेक्शन हो पाएगा। बोलिएगा सर कंपाउंड लगा देंगे, कंपाउंड क्यों लगाइएगा, कंपाउंड वैसे भी 180 से ऊपर 190 से लेके 200 तक के स्पीड में, तो क्यों ना हम सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन जो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर कर दें तो उसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे सर, 140 तक के स्पीड को आराम से करंट कलेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं विदाउट स्पार्क, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा जो हम लोग का पॉइंट है, चौथा पॉइंट है मॉडिफाइड, चौथा हम लोग का क्या पॉइंट है सर, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप कंपाउंड समझ रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। कंपाउंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसमें जैसे आप सिंगल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन समझ रहे थे तो मॉडिफाइड करने में सिर्फ थोड़ा सा चेंज था, उसी तरह अगर कंपाउंड कैटेनरी आप समझ रहे हैं तो उसमें मॉडिफाइड वाई आप ऐड कर दीजिएगा दोनों पोल मास्ट पे,
दोनों मास्ट के पास आप जोड़ दीजिएगा, बस आपका हो गया। इसमें भी सिंपल देख लीजिए, यही है आपका। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। सेम मेन हम डायग्राम पे इसलिए फोर्स करेंगे, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए मास्ट सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट या मास्ट बोलिए, पोल बोलिए। इस पर क्या किए, एक कैटनरी, मेन कैटनरी। इसके बाद क्या कीजिएगा सर, मेन कैटनरी लगाने के बाद इसके सपोर्ट से एक रड, दो रड जोड़ दिए। इसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ एक वाई स्ट्रक्चर को ऐड कर देंगे और यहाँ भी एक वाई स्ट्रक्चर को ऐड कर देंगे। ठीक है सर, दोनों एंड में कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये ड्रॉपर लगा देंगे, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, सब ड्रॉपर लगा दें। ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा चेंज, इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है कंटिन्यू ऐसे चला जाएगा, कंटिन्यू ऐसे चला जाएगा, ये चला गया। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉपर गिरा देंगे, ये देखिए ड्रॉपर हो गया, सब ड्रॉपर हो गया। ठीक हो गया ये आपका क्या। और नीचे क्या करेंगे सर, नीचे क्या करेंगे, नीचे हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर है, नीचे कॉन्टैक्ट वायर। तो नीचे वाला ये कॉन्टैक्ट वायर हो गया, ये कैटनरी वायर। और ये जो है ये वाला जो ऐसे एक तरह से हम कलर उसका चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो आप लगाए हो यहाँ, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो आप यहाँ लगाए हो, ये वाला सेक्शन, इसी को बोलते हैं वाई। ये क्या है, वाई टाइप का स्ट्रक्चर है। तो दोनों पोल मास्ट के बगल में ये वाई सेक्शन लगाएं, यहाँ वाई सेक्शन लगाएं। तो यही क्या हुआ, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन है। बट ये वाला जो सेक्शन यहाँ जोड़ दिए, ये वाला सेक्शन जो यहाँ जोड़ दिए सर, जिसके कारण ये क्या कहलाया, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। क्या कहलाया, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। और इसमें स्पीड भाषा थोड़ा सा देख लीजिए, क्या लिखे हैं, The construction of this type of system as shown in figure 4, it is a combination of Y structure। किसका कम्बिनेशन है, Y स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन है, किसके साथ, कंपाउंड कैटनरी सिस्टम के साथ। कंपाउंड कैटनरी सिस्टम के साथ अगर Y स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी बोलेंगे। कहता है मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज दैट deformation of the Y structure with passage of time and its difficulty are involved in installation। अब कहता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छा है सर, बट सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट क्या है कि ये जो Y स्ट्रक्चर जो आप यहाँ बनाते हो, ये समय के साथ डिफॉर्म होता है सर। मतलब कि 1 साल 2 साल 6 महीना होने के बाद डिफॉर्म होता है, मतलब उसका साइज चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू मटेरियल क्वालिटी एंड मेंटेनेंस में ये बड़ा दिक्कत करता है, मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत करता है, इंस्टॉलेशन में दिक्कत होता है। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज करते हैं, सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। इंडिया की अगर बात करें तो सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा स्पीड है, 140 तक का अगर स्पीड है, तो मॉडिफाइड वाई सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। कंपाउंड भी कहीं कहीं यूज करते हैं और मॉडिफाइड भी करते हैं, बट इंडिया में जहाँ तक अगर प्रैक्टिकली देखिएगा तो सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन या मॉडिफाइड वाई कैटनरी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। और बहुत जगह कंपाउंड भी देखने को, ऐसा बात नहीं मिलता, कंपाउंड भी है। ठीक है। तो इस तरह हम आपका जो डिस्कस किए आज, हम पूरा आपका डिस्कस कर दिए क्लास 9 के अंतर्गत। आज हम लोग का लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आइसोलेटर क्या होता है, इंडियन रेलवे में किस टाइप का आइसोलेटर यूज करते हैं, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन रेलवे में, हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो OHE डिज़ाइन करते हैं, ओवरहेड जो इक्विपमेंट के सहारे से हम लोग कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को जो सजाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, उसको पॉलीगन का कंसेप्ट कैसे उसमें यूज करते हैं, और उस कंसेप्ट के हेल्प से 4 टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन हो, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन हो, स्ट्रेच्ड कैटनरी कंस्ट्रक्शन हो, या मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन हो, चारों कंस्ट्रक्शन को डायग्राम और थ्योरी से हम लोग सीखें। और हमें विश्वास है कि हम आपको लगभग
80 से 85% इस कंसेप्ट को समझा पाए होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप डायग्राम समझ रहे हैं, चाहे आइसोलेटर का डायग्राम हो, सिंगल ब्रेक, डबल ब्रेक, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, सिंगल पोल, डबल पोल, जिस टाइप से भी नाम लीजिए आप, अगर उसको आप समझ रहे हैं डायग्राम की हेल्प से, तो आपको लिखने में एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पॉलीगोनल कंसेप्ट से, पॉली मतलब मेनी और गोनल मतलब एंगल के आधार पर अगर आप देख रहे हैं, और ये सारा कंसेप्ट कहाँ लगाएंगे, सिर्फ कैटनरी वायर में लगाएंगे, कॉन्टैक्ट वायर में कुछ नहीं टच करेंगे, कॉन्टैक्ट वायर हमेशा स्ट्रेच रहेगा। तो कैटनरी वायर को हम जैसे भी एंगल के आधार पर जोड़ें, जिससे कि कॉन्टैक्ट वायर हमेशा प्रॉपर कॉन्टैक्ट पेंटोग्राफ को दे और करंट कलेक्शन प्रॉपर हो सके, उसके लिए हम 4 टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ें। तो हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, क्योंकि इसमें आपका 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स अबाउट आइसोलेटर, या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन अबाउट द पॉलीगोनल स्ट्रक्चर ऑफ OHE। तो उसमें आपको चारों स्ट्रक्चर बनाना है, चारों का डायग्राम बनाना, चारों को एक्सप्लेन करना, नहीं तो कोई एक पूछ देगा 4 नंबर में, अगर 6 नंबर में पूछेगा तो चारों, नहीं तो एक को कोई 4 नंबर में पूछेगा। तो चलिए, आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ इस पूरा वीडियो को देखें और देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। और फिर नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मिलेंगे, क्लास 10 के नाम से आएगा आपका, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। और मोटा मोटी क्लास 10 और क्लास 11 2 लेक्चर और आएंगे, और आपका 2 से 3 लेक्चर और आएगा, और आपका पूरा ये यूनिट 2 भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ देख रहे हैं। और एक आप लोग से अनुरोध भी है कि अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प लगता है, थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, कहाँ आपको दिक्कत है, वो आप कमेंट भी कीजिए, जिसको हम इम्प्रूव कर सकें, और अपने दोस्त को भी बताइए, जिससे वो भी इस चैनल पर आए और देखें। तो आप लोग को फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।